अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एडियन उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। मैं हूँ शेख आयशा जिलानी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक बार नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। घुसपैठियों की बदौलत लेबर कॉलोनी के साकिनीन पर आई मुसीबत। साबिक मेंबर पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे ने कहा, घुसपैठियों के खिलाफ की जाए कार्रवाई। कोरोना टीके के बगैर पेट्रोल और शराब पर लगाई जाए पाबंदी। वबा से खौफजदा शहरियान ने किया इंतजामिया से मुतालबा। मुस्लिम मसाइल को लेकर 22 नवंबर को वंचित बहुजन आघाड़ी करेंगी आंदोलन। और माटी के क़याम के लिए एक्शन कमेटी करेंगी हुकूमत व सियासी जमातों से नुमाइंदगी। अब खबरें तफसील से। लेबर कॉलोनी तनाज़े में असल जिम्मेदार घुसपैठिए है। कुछ शर पसंदों ने यहां गुंडागर्दी करके क्वार्टर्स पर कब्जा कर लिया। इन्हीं की वजह से कॉलोनी के असल साकिनीन पर आज ये मुसीबत आई है। ये बात शिवसेना के साबिक मेंबर पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे ने कही। इधर लेबर कॉलोनी में बड़ी तादाद में लोग क्वार्टर्स खाली करते नजर आए। लेबर कॉलोनी में तकरीबन 275 से ज़ायद क्वार्टर्स है। गुज़िश्ता 52 सालों से इस कॉलोनी में सरकारी मुलाजमीन रहते आए हैं। इंतज़ामिया ने लेबर कॉलोनी की 20 एकड़ ज़मीन नए प्रोजेक्ट के लिए मुख्तस कर दी। कई सालों से इंतज़ामिया कॉलोनी को खाली कराने के लिए कोशिशें कर रही है। इस दौरान बड़ी तादाद में यहाँ के असल साकिनीन अपने क्वार्टर्स छोड़कर दूसरे इलाकों में मुंतकिल हो गए। कुछ साकिनीन ने क्वार्टर्स खाली तो कर दिया, लेकिन अपनी जगह किराएदार रख लिया। कुछ लोग क्वार्टर्स को कुफल लगाकर चले गए। यहाँ बड़ी तादाद में ऐसे क्वार्टर्स थे जिन पर आसपास के शर पसंदों ने दीदा दिलेरी से कब्जा कर लिया और इसे लाखों रुपए के एवज में किराए पर दे दिया। लेबर कॉलोनी में कई कारोबारी अफराद के बड़े बड़े गोदाम भी नजर आ रहे थे। अब जिला इंतजामिया ने क्वार्टर्स खाली करने के लिए फैसला कुन तैयारी शुरू कर दी। इधर कॉलोनी में रहने वाले किराएदार और ख्वाबसदारों ने भी असल साकिनीन के साथ इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। जवाब में इंतज़ामिया ने साकिनीन की पहचान के लिए कागजात तलब कर लिए, जिससे अब असली और नकली साकिनीन की शनाख्त हो रही है। कागजात जमा करने में नाकाम ऐसे लोग जो यहाँ किराए से या कब्जा करके रह रहे थे, अब क्वार्टर्स छोड़कर जा रहे हैं। कॉलोनी की हर गली में लोडिंग रिक्शा और गाड़ियाँ खड़ी नजर आ रही है, जिसमें लोग अपने घर का सामान लाद रहे हैं। एडियन न्यूज़ से बात करते हुए साबिक एमपी चंद्रकांत खैरे ने कहा कि कॉलोनी के असल साकिनीन को उनका हक दिलाया जाएगा। किराएदारों और कब्जा करने वालों की वजह से असल साकिनीन को भी दिक्कत हो रही थी। हम कॉलोनी के असल साकिनीन के साथ खड़े हैं। खैरे ने आज लेबर कॉलोनी मसले पर जिला कलेक्टर और डिविजनल कमिश्नर से मुलाकात की। घुसखोरामुळे यांचं नुकसान होते, सरकारमुळे नुकसान होत नाही। जे घुसखोर घुसलेलं आहे त्यांच्यामुळे या भाड्याने देऊन टाकलं लोकांनी स्पष्ट। काही लोकांनी दादागिरी केली, हे गुड्डी चल बाहेर निकाल, अभी यहाँ तेरा कोई नहीं, चल बाहेर निकाल। ते घाबरून लोकांनी त्या ठिकाणी सामान नेलं दुसरीकडे आणि कुलूप लावून टाकलं। ते कुलूप तोडून त्या ठिकाणी लोक घुसले। हे मी 5-6 उदाहरणं माझ्याकडे आहे आणि म्हणून त्या ठिकाणी मी म्हटलं की नाही, आता मी पण यांना सपोर्ट नाही करणार। मला विभाग आयुक्त केंद्रेकर साहेबांच्याबरोबर मी चर्चा केली 2-3 वेळेस आणि त्यांना हे सांगितलं होतं। ते म्हणे साहेब आता आपण काय बोलायचंच नाही, घुसखोरांना काढायचं म्हणा। आता घुसखोरांना ज्यावेळेस आपण काढतोय, घुसखोरांना हे सरकारने कलेक्टरने सांगितलं घुसखोरांना काढायचं जे त्या ठिकाणी जे त्याचे वडील नोकरीला होते म्हणून ते आजही त्या घरात राहतात, ते हक्कदार आहे आणि अशा हक्कदारांना त्या ठिकाणी मी नाही म्हणून देणार। हे मी पालकमंत्री महोदया त्याला मत माझ्या मी पालकमंत्र्यांबरोबर सुद्धा माझी ही चर्चा झाली, म्हणून त्यांनी सुद्धा हीच भूमिका हे लोक भेटायला गेले होते त्यावेळेस मांडली आणि म्हणून ही शिवसेनेची भूमिका आहे की जे काही हक्कदार आहे त्यांची व्यवस्था त्या ठिकाणी लवकरात लवकर कुठल्या न कुठल्या इथं हक्काने देणार आहे, पण बाकी जे घुसखोर आहे किंवा भाडेकरी त्यांना अजिबात नाही। अब्दी मंडी में एक जमीन पर कब्जा करने के तनाज़े को लेकर लोकशाही विचार मंच की जानिब से जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने भूख हड़ताल शुरू की गई। लोकशाही विचार मंच ने कलेक्टर को पेश की गई दरख्वास्त में कहा कि अब्दी मंडी में मरहूम शाह मोहम्मद खान की पुश्तैनी ज़मीन है,
ये ज़मीन हुकूमत ने अपनी तहवील में ले ली। शाह मोहम्मद खान के वारिसों और हुकूमत के दरमियान अदालत में मुकदमा जारी है, लेकिन हालिया अरसों में ज़मीन माफिया ने जाली दस्तावेज़ात की मदद से इस कीमती ज़मीन पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। ये ज़मीन मुंबई औरंगाबाद शोहरा से मुत्तसिल है। यहाँ एक दरगाह के मुतवल्ली भी खुद को इस ज़मीन का मुतवल्ली बताकर जाली नोटरी करके ज़मीन बेच रहे हैं। लोकशाही विचार मंच ने इस ज़मीन घपले के खिलाफ आज से कलेक्टर ऑफिस के सामने भूख हड़ताल शुरू कर दी। इस भूख हड़ताल में शेख नवाब अहमद पटेल, अशोक वाहुले, शेख मूसा शेख उमर, आशीष गायकवाड़, मेराज खान, अनीता गायकवाड़, नाजिया खान, रहमान खान और समीर खान शामिल है। सर्वसामान्य माणूस 10 बाय 10च्या रूममध्ये राहायला परेशान असताना या ठिकाणी जे भूमाफिये, मुंबई दिल्ली अशा ठिकाणचे भूमाफिये या परिसरामध्ये फिरून शेकडो एकर असलेली जी जमीन आहे ती गिळंकृत करण्याचं काम करत आहे आणि त्यांच्याकडं शासनाचं प्रशासनाचं लक्ष वेधलं असताना प्रशासन सांगतं की अमुक अमुक वस्तू, अमुक अमुक संपत्ती, अमुक अमुक जमीन ही न्यायप्रविष्ट आहे किंवा शासनानं ती निगराणीमध्ये घेतली आहे, ईपी कायद्याअंतर्गत निगराणीत घेतली आहे, तरी देखील शासनाची जी जबाबदारी आहे तुम्ही निगराणीत घेतली आहे, तुमचं कर्तव्य ती जमीन सांभाळून ठेवणं, नाही तर संबंधिताला देणं, परंतु तुम्ही न्यायप्रविष्टेच्या नावाखाली भूमाफियांना एक वेगळ्या पद्धतीचं जे नतं एक कुरण त्यांना चरण्यासाठी मोकळं करून देत आहे आणि म्हणून याचा निषेध करण्यासाठी आम्ही लोकशाही विचार मंचाच्या माध्यमातून आज या ठिकाणी आमरण उपोषणाला बसलेलो आहोत। वक्फ बोर्ड की जो लाखों एकड़ ज़मीन जो है तो उसके अंदर यहाँ पे जो भूमाफिया लोग जो है वो ज़मीन को इलीगल तरीके से बेचना करना कर रहे हैं, जबकि 2006 में अजीत साहब जो थे औकाफ मंत्री उनकी इंक्वायरी लगा दी है, जो उनको सस्पेंड कराए। सेकंड सीओ अजीत था यहाँ पे, सेकंड सीओ उसकी इंक्वायरी होकर सस्पेंड हुआ, लेकिन वक्फ की बोर्ड जो भूमाफिया के ताबे में है अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बहुत दिनों से हम कार्रवाई करें, आज हम लोकशाही विचार मंच के जरिए मैं ये प्रकार मानना चाह रहा हूँ। हुकूमत व इंतज़ामिया कोरोना की टीका अंदाजी का निशाना पूरा करने के लिए मुख्तलिफ पाबंदियाँ आयद कर रही है। इधर अवाम की जानिब से भी ये मुतालबा किया जा रहा है कि अब पेट्रोल पंप और शराब की दुकानों पर भी टीका अंदाजी का सर्टिफिकेट लाजमी करार दिया जाए। कोरोना पर काबू पाने के लिए हुकूमत और इंतज़ामिया ने सरकारी दफ्तरों के अलावा तफरीही व सयाहती मुकामात, शॉपिंग मॉल्स में दाखिले के लिए कोरोना टीके का सर्टिफिकेट दिखाना लाजमी करार दिया है। कोरोना की दूसरी वबा तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। हालात आहिस्ता आहिस्ता मामूल की तरफ लौट रहे हैं, लेकिन लोगों में अब भी कोरोना वबा का खौफ तारी है। आज कुछ लोगों ने एडीएन से बात करते हुए इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि पेट्रोल लेने के लिए आने वाले सार्फिन के लिए भी कोरोना का सर्टिफिकेट लाजमी करार दिया जाए। इसी तरह कुछ लोगों ने कलेक्टर से मुतालबा किया कि शराब की दुकानों पर भी कोरोना टीके का सर्टिफिकेट लाजमी करार दिया जाए। जो लोग टीका नहीं ले रहे हैं इन्हें पेट्रोल और शराब बंद की जाए। औरंगाबादच्या कलेक्टरने जे आदेश काढलेले आहेत की बाबा 2 वॅक्सिन घेतलेले असेल तर ते पेट्रोल मिळणार किंवा रेशन देणार, हे करणार। कलेक्टर साहेबांना आमचं हे म्हणणं आहे की कलेक्टर साहेबांनी अगोदर लोकांमध्ये जनजागृती केली पाहिजे आणि त्यानंतरच त्यांनी असा तुगलकी निर्णय घेतला पाहिजे। कारण की कलेक्टर साहेब जे आहेत ते आमच्या गाड्यांमध्ये किंवा आमच्या घरामध्ये पैसे भरून आम्हाला कोणती वस्तू देत नाही। आम्ही आमच्या मेहनतीच्या पैशाने, आमच्या ह्याच्या कष्टाच्या पैशाने आम्ही पेट्रोल घेतो, गॅस घेतो, राशन घेतो। कलेक्टरांचे काय आदेश आलेले आहेत? कलेक्टर म्हणजे काय हे मोगलशाही आहे का इथं औरंगाबादमध्ये? कलेक्टर हुकुमशाही पद्धतीने वागत आहेत, त्यांनी हुकुमशाही त्यांच्या कार्यालयात दाखवावी, सर्वसामान्य जनतेवरती लागू करू नये। बुनियादी सहूलतों की फराहमी और ज़मीन के हुसूल के लिए वडार भटके समाज ने आज से कलेक्टर ऑफिस के सामने भूख हड़ताल शुरू कर दी। वडार भटके समाज की तंजीम की जानिब से ये भूख हड़ताल शुरू की गई है। इनका कहना है कि इस समाज के लोगों को न राशन कार्ड दिया जाता है और न कोई सहूलत मिलती है। हुकूमत ने 5 साल पहले ग्योराई में इन्हें घर बनाने के लिए ज़मीन देने का तयख्खुन दिया था।
लेकिन इन्हें अभी तक ज़मीन नहीं दी गई। बार बार नुमाइंदगी के बावजूद इंतज़ामिया इनका मसला हल करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए वडार समाज ने आज से भूख हड़ताल शुरू कर दी। इस हड़ताल में तंजीम के सदर शंकर पवार, भगीरथी अलकुंटे, शोभा पवार और दीगर कारकुन शामिल है। 2004 मध्ये सदर कुटुंब मोर्चा काढला होता मी, काढून जिल्हाधिकारी निवेदन सादर केलं मी. मागणी होतं लोकांचं काय अनुदान द्यावं, राहण्यासाठी जागा द्यावं, दुकानदारला पिवळं राशन कार्ड, जाती प्रमाणपत्र, आजही काय मागणी होत्या. पाठपुरावा केलं जाती प्रमाणपत्र थोडं दिले, थोडे पिवळं कुपन दिलं, बाकी तसंच ठेवून दिले. आणि दुकानदारच्या मार्गाने 8-8, 10-10 हजार रुपये देऊन दुकानदारच्या मार्गाने कुपन वाढते. वर्षानुवर्षी त्या लोक चक्रा मार त्यांना भेटत नाही. आमचं राहण्यासाठी जागा लोकांना मागण्या 2004 पर्यंत चालू आहे. लोकांना शेती कर जागा दिले, राहण्यासाठी जागा दिले, म्हणजे सरकार आता कसं की आजपर्यंत 2004 पण आजपर्यंत तेच चाललेलं आहे. किती का उपचार किती काय असं चाललेलं आहे. 2004 पासून आमच्या मागण्या आहे की आम्हाला राहण्यासाठी जागा मिळावी, आम्हाला जातीचे प्रमाणपत्र आणि कुपन राशन कार्ड मिळावे, राहण्यासाठी जागा मिळावी. आमची भरपूर सुविधा अशा आहे की आम्हाला त्या दिल्या नाही. सरकारने ज्या सुविधा काढलेल्या आहेत त्या आम्हाला द्यावा, अशी आमची मागणी आहे. मुस्लिम रिजर्वेशन त्रिपुरा वाक़े की आड़ में मजहबी मुनाफिरत फैलाने की साजिश और वक्फ बोर्ड के मामलात पर वंचित बहुजन आघाड़ी ने 22 नवंबर को आंदोलन का ऐलान किया। वंचित के मराठवाड़ा सदर योगेश बन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंदोलन की तफसील बताई। 22 तारखेला राज्यव्यापी आंदोलनाचा कॉल वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने देण्यात आलेला आहे। मुस्लिम समाजाचं आरक्षण जे सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा मान्य केलेलं आहे, ते आंदोलन सत्तेत बसून 2.5 वर्ष झाली, मात्र सरकार लागू करायला तयार नाही आणि कुठलेही पक्षातले नेते त्यावर आवाज उठवायला तयार नाही। गेल्या 2.5 वर्षापासून वंचित बहुजन आघाडीने बाळासाहेब आंबेडकर सातत्याने या मुद्द्यावर आवाज उठवत आहेत। मुस्लिम आरक्षण हे तातडीने लागू केलं गेलं पाहिजे। दुसरी मागणी आमची आहे की तुम्ही आता बघितलं असेल त्रिपुरातल्या घटनेनंतर पुन्हा एकदा देशभरामध्ये धार्मिक द्वेष पसरवून दंगली पसरवण्याचं एक राजकारण खेळलं जाते। अशा पद्धतीच्या दंगली पसरवणाऱ्या लोकांवरती कडक कारवाई करणारा कायदा आपल्याकडे अस्तित्वात नाही। त्या कायद्याचा ड्राफ्ट बनवून मोहम्मद पैगंबर बिल या नावाने तो कायद्याचा ड्राफ्ट आम्ही राज्य सरकारला दिलेला आहे। येणाऱ्या अधिवेशनामध्ये तो ड्राफ्ट ते बिल मंजूर करावं आणि त्याचं कायद्यात रूपांतर करावं, या मागणीसाठी हा 22 तारखेचा आंदोलनाचा कॉल आम्ही दिलेला आहे। यासोबतच वक्फ बोर्डच्या माध्यमातून जे इमाम असतात, मुअज्जिन असतात, त्यांना मासिक वेतन सुरू करावं वक्फच्या मिळकतीमधून, ही आमची मागणी आहे। शिवाय वक्फच्या जागेवरती जे बेकायदेशीर कब्जे करण्यात आलेले, जे अतिक्रमण करण्यात आलेले, ते अतिक्रमण हटवून त्या जमिनीचा उपयोग हा अल्पसंख्याक मुस्लिम समाजाच्या विकासासाठी करावा, या मागणीसाठी हे आंदोलन आहे। त्यासोबत जसं बार्टी, सारथी आणि महाज्योती या संस्था विद्यार्थ्यांसाठी राज्य शासनाने निर्माण केलेल्या आहेत, तसंच अल्पसंख्याक मुस्लिम समाजासाठी सुद्धा त्याच धर्तीवर एक संस्थेची निर्मिती करावी, अशी मागणी आम्ही या ठिकाणी घेऊन हे आंदोलन करत आहोत। आणि त्यासोबतच एक महत्त्वाची मागणी या ठिकाणी आहे की जसं इमाम, मुअज्जिन यांना मासिक वेतनाची आम्ही मागणी करतोय, तसंच पुरोगामी विचारांचा आणि संत साहित्याचा प्रचार प्रसार करणारे जे हबप आहेत, हरिभक्तपरायण, कीर्तनकार, त्यांना सुद्धा राज्य शासनाने मासिक वेतन सुरू करावं, या मागण्यांसाठी 22 तारखेचं हे आंदोलन आम्ही कॉल केलेलं आहे। वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद फिर मुलाकात होंगी। आप देखते रहिए एडियन उर्दू न्यूज़। औरंगाबाद शहर में 50 सालों से ग्राहकों की सेवा में वाजबी दाम, तत्पर सेवा, MRP डिस्काउंट, विश्वास का खजाना, सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, चिलीपुरा, औरंगाबाद। एक बार ज़रूर पधारें या सामान की लिस्ट भेजें, फ्री होम डिलीवरी लें। बुक योर ऑर्डर एट मोबाइल नंबर 9823
093264। हमारी विशेषताएं: स्पेशल राइस, स्पेशल मसाले, पेंड खजूर, ड्राई फ्रूट्स, ग्रोसरी और सभी ज़रूरी चीज़ें पाइए यहाँ एक ही छत के नीचे। सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, आपकी सेवा में हरदम हर वक्त। बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गुन्हा आहे, हे आवाहन बाल व किशोरवयीन कामगार प्रतिबंध व नियमन अधिनियम 1986 नुसार 14 वर्षाखालील बालकांना कामावर ठेवणे व 14 ते 18 वयोगटातील मुलांना धोकादायक उद्योग व प्रक्रियांमध्ये कामावर ठेवण्यास सुधारित कायद्याने बंदी आहे। 14 वर्षाखालील मुलांना व 14 ते 18 वयोगटातील किशोरवयीन मुलांना कामावर ठेवल्यास आस्थापना मालकास किमान 6 महिने व जास्तीत जास्त 2 वर्ष कारावास व किमान 20,000 रुपये ते जास्तीत जास्त 50,000 रुपये पर्यंत दंड किंवा दोन्हीही शिक्षेची तरतूद आहे। त्यामुळे या वयोगटातील मुलांना कामावर ठेवू नये असे आवाहन चंद्रकांत राऊत, कामगार उपायुक्त औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांनी केले आहे। बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गंभीर गुन्हा आहे। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल। मुस्लिम तलबा को तालीमी सहूलतें फराहम करने की गर्ज से माटी के क़याम के लिए हुकूमत और तमाम सियासी जमातों से नुमाइंदगी की जाएंगी। इसी मकसद से एक्शन कमेटी कायम की गई है। ये बात आज मौलाना आज़ाद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जॉइंट एक्शन कमेटी के अहदेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। माटी खुदी समिति बनाने का मकसद ही ये है कि आपने हमेशा से देखा होगा कि स्कीम्स तो बहुत आते हैं और शुरुआत तो बहुत स्कीम्स की होती है, बहुत सारे चीज़ों के माइनॉरिटी रहने दो या कोई भी समाज के लिए रहने दो, मगर उसका फॉलोअप लेने में लोग और समाज पीछे रह जाता है। इसी फॉलोअप को एक दिशा देने के लिए आज ये कृति समिति हमारी स्थापन हुई और सत्ताधारी पक्ष रहने दो या विपक्ष रहने दो, कोई भी पक्ष रहने दो, जब तक हम हमारी बात उनके पास रेट के रखेंगे नहीं और उसका फॉलोअप लेंगे नहीं, उस पर अमल बजावनी नहीं होगी। इसीलिए इस पर अमल बजावनी होने के लिए आपने कई बार देखा होगा कि मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल का फंड कई बार वापस गया है। क्यों गया है? लोगों ने उसका फ़ायदा लिया नहीं, उसकी मालूमात लोगों तक पहुँची नहीं, इसीलिए वो फंड वापस गया है। ऐसी कोई फंड वापस ना जाए और जो चीज़ें हम जिसके लिए लड़ रहे हो वो जल्द से जल्द उस पर अमल बजावनी हो, इसके लिए कृति समिति किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है और इंशाल्लाह इसमें ज़रूर हमको आपके सहयोग से कामयाबी मिले। पार्टी हर तरह के नीचे से लेके ऊपर तक हर तरह की स्कीम का फ़ायदा वहाँ तक पहुँचा रही है। एससी और ओबीसी के लिए, मराठा समाज के लिए सारथी काम कर रही है, ओबीसी महाज्योति के लिए, आदिवासी और अनुसूचित जमाती के लिए काम हो रहा है। उसी तरह मार्टी की स्थापना करें ताकि मुसलमान बच्चे भी नौकरियों में भी जाए, प्राइवेट सेक्टर में भी जाए, हर तरफ जाए, ये हमारा मकसद है। और हम इसके लिए सरकार तक जो भी होगा लोकशाही की तरह से हो या किसी तरह से हो तो हम उसके तरफ से काम करेंगे। बीबी का मकबरा के अहाते में कारपोरेशन की जानिब से तज़यीन व आराइश का काम रोक दिया गया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ने भी ये काम शुरू करने से इनकार कर दिया। मकबरे के मुतवल्ली होने का दावा करने वाले फैसल इकबाल ने एडीएन से बात करते हुए ये बात कही। महानगर पालिका द्वारा जुलाई के महीने में मनपा आयुक्त असीम कुमार पांडे साहब ने बीबी के मकबरे के सामने की जो प्रॉपर्टी थी उस प्रॉपर्टी को लेकर स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत सुशोभीकरण काम का पंचनामा किया था, जिसके चलते हमने मुतवल्ली के नाते उस पंचनामा होने के बाद जो सुशोभीकरण महानगर पालिका की ओर से किया जा रहा था उसके ऊपर हमने ऑब्जेक्शन दाखिल किया कि वो हमारी इनाम ज़मीन है। उसी के साथ 200 बाय 170 फीट कब्रस्तान भी हमारा वहाँ पे अभी फ़िलहाल में है और वो हमारे ताबे में है। उसी के साथ हमने औरंगाबाद के डिविजनल कमिश्नर और कलेक्टर साहब को भी निवेदन दिया था, तो उसमें डिविजनल कमिश्नर केंद्रेकर साहब और सुनील चौहान कलेक्टर साहब ने मनपा आयुक्त को 9 तारीख को पत्र लिखकर कहा था कि मुतवल्ली की जो ऑब्जेक्शन आया है उसके सभी दस्तावेज पूरा ध्यान से देखिए और उसके ऊपर चौकसी करके और उनको परस्पर जवाब दीजिए और उसके सिवाय वहाँ पर किसी भी प्रकार का सुशोभीकरण का मत कीजिए बोल के ऐसा एक पत्र दिया।
जिसके चलते स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत ऑफिस में हम गए। हमने बताया कि आपको क्या राइट्स है, तो उन्होंने बताया था कि हमारे को कोई राइट्स नहीं है और हमारे पास कोई बजट वगैरह नहीं है और हम कुछ करने वाले नहीं हैं और मकबरे के सुशोभीकरण मामले के बारे में। उसी के साथ महानगर पालिका प्रशासन के पास औरंगाबाद शहर अभियंता के पास काटकर साहब का हम गए। फिर उनसे हमने हमारे एप्लीकेशन के बारे में पूछा, ऑब्जेक्शन के बारे में क्या हुआ, तो उन्होंने हमारे को 18 तारीख के दिन एक लेटर दिया कि हमारे मनपा प्रशासन द्वारा किसी भी तरीके का काम चालू नहीं है बोल के। और उसी तरह उन्होंने तो 18 तारीख को हमारे को लेटर दे दिया कि काम चालू नहीं है, और उसी के तरह अगर महानगर पालिका आज तो हमको लेटर दे देती है कि काम चालू नहीं है और आगे चल के अगर काम करती है या मकबरे वाले जो भारतीय पुरातत्व विभाग वो काम करते हैं, तो उन दोनों को हम मुतवल्ली होने के नाते हमारे से और महाराष्ट्र स्टेट ऑफ वक्फ बोर्ड से एनओसी लेना चाहिए। इन दोनों की परमिशन लेने के बाद ही वहाँ पे सुशोभीकरण का काम चालू होगा। वो आगे देखा जाएगा मशवरा करके वक्फ बोर्ड के अनिश शेख साहब से, सीओ से मशवरा करके उसका डिसीजन लिया जाए। नान नुस्खे के एक मुकदमे में अदालत के फैसले से गैर मुत्तफिक एक शख्स कल से हाईकोर्ट के सामने भूख हड़ताल करेगा। इस शख्स के वकील अतुल छाजेड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह हड़ताल पोटगी बंद आंदोलन के तहत की जाएगी। हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि कोपरगांव के जो माननीय न्यायाधीश रफीक शेख, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी फाड़ के फेंक दो, ऐसा संदीप धनोटी को कहा और उनको जेल में भेज दिया। बल्कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्लियर कट है कि एफिडेविट लेना कंपलसरी है, बट एफिडेविट उन्होंने लिया नहीं, ये हमारा प्रॉब्लम है। ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का पेपर डिक्लेयर कॉपी है कि एफिडेविट पति और पत्नी दोनों ने लेना कंपलसरी है, लेकिन फिर भी वो किया नहीं है और इसीलिए हम उनके ऊपर कार्रवाई हो, इसलिए हम हाई कोर्ट के सामने, औरंगाबाद हाईकोर्ट के सामने आमरण उपोषण के लिए बैठने वाले न्याय मिले। हमारा कहना यही न्याय मिले। हमारे पास से अभी 18,000 के ऊपर केसेस चल रहे हैं और हमारा कहना है कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट आए हैं जिससे पोटगी बंद होती है और जिससे पोटगी अभी तक पोटगी बंद नहीं हो रही है ना। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो है वो तालुका और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये अप्लाई नहीं कर रहे हैं। उस्मानाबाद के दूधगांव में कम्युनिटी हॉल पर किए गए नाजायज कब्जाजात को हटाने और ग्राम पंचायत को बर्खास्त करने के मुतालबे पर 2 अफराद ने डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने भूख हड़ताल शुरू की। तरी सांस्कृतिक सभागृहामध्ये दूधगाव तालुका जिल्हा उस्मानाबाद येथे दूधगाव हे 4 गुंठ्यामध्ये सांस्कृतिक सभागृह बांधण्यात आलेलं आहे। ती सिद्ध पण झालेलं आहे, पण अद्यापर्यंत कुठलीही कारवाई करण्यात आलेली नाही, कारण की सरपंच आणि ग्रामसेवक हे संगमताने कुठलीही कारवाई करत नाहीत। पोलीस स्टेशनला वारंवार पत्र दिलेले आहेत, लेखी पत्र देऊनही सरपंच ही कुठलेही पैसे भरायला तयार नाही, अतिक्रमण हटवायला तयार नाहीत। तरी सदरील त्या सरपंच बॉडी बरखास्त करून तात्काळ ते सांस्कृतिक सभागृहातलं अतिक्रमण हटविण्यात यावं। वारंवार अर्ज देऊनही कसल्याच प्रकारची त्यांनी चौकशी केली नाही, त्यामुळे आम्हाला हा ठोस निर्णय घ्यावा लागला। जोपर्यंत आमची मागणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आम्ही इथून उठणार नाही। नाजरीन, खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पेटियों की बदौलत लेबर कॉलोनी के साकिनीन पर आई मुसीबत। साबिक मेंबर पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे ने कहा, घुसपैठियों के खिलाफ की जाए कार्रवाई। कोरोना टीके के बगैर पेट्रोल और शराब पर लगाई जाए पाबंदी। वबा से खौफजदा शहरियान ने किया इंतजामिया से मुतालबा। मुस्लिम मसाइल को लेकर 22 नवंबर को वंचित बहुजन आघाड़ी करेंगी आंदोलन। और माटी के क़याम के लिए एक्शन कमेटी करेंगी हुकूमत व सियासी जमातों से नुमाइंदगी। तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।